तो अब हम कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी समझेंगे। हेजेमनी क्या होती है? सो हेजेमनी सबसे पहले हम देखेंगे, एक एबिलिटी होती है रूलिंग क्लास की। सो वी कैन राइट हेजेमनी इज़ द, बहुत टाइम लगता है फोकस होने। सो हेजेमनी इज़ द एबिलिटी ऑफ रूलिंग क्लास एंड पावर ऑफ देयर वैल्यू। तो रूलिंग क्लास की जो वैल्यूज़ हैं उसकी पावर। सो एबिलिटी रूलिंग क्लास की एंड पावर ऑफ देयर वैल्यूज़ टू लिव्स इन द माइंड ऑफ सबऑल्टर्न क्लास। जो भी डिप्रेस्ड क्लास हैं उनके दिमाग में बैठ जाती है जो रूलिंग क्लास की वैल्यूज़ हैं, उसको हेजेमनी कहते हैं। सो इन द माइंड्स ऑफ सबऑल्टर्न क्लास के दिमाग में जो वैल्यूज़ सुपीरियर बैठ गई हैं कि ये वैल्यूज़ कॉमन सेंस है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, तो ये जो एबिलिटी होती है रूलिंग क्लास की, इसको हम हेजेमनी का नाम देते हैं। ठीक है। सो इन द माइंड्स ऑफ सबऑल्टर्न क्लास एज स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ देयर ओन। और फिर उसको लगने लग जाता है सबऑल्टर्न क्लास को कि ये तो इन्हीं का आइडियाज़ है। ठीक है, ये किसी ने थोपा नहीं हुआ है, ये तो इनका खुद का आइडिया है, उनको ऐसा फील होने लग जाता है। अब दूसरी चीज़, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में जो डोमिनेंट क्लास है वो कैसे रूल करते हैं? सो इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ डोमिनेंट क्लास कैसे रूल करती है? बाय जनरेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंसेंट। तो ये भी एक टाइप की हेजेमनी है। सो बाय जनरेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंसेंट। ठीक है, अब कैसे जनरेट कर पाती हैं? अब देखो, एक्सप्लॉइटेड को तो पता है ना कि वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, फिर भी वो कैसे जनरेट कर लेते हैं? सो दे आर एबल टू जनरेट कंसेंट बिकॉज एट टाइम्स दे ऑल्सो प्रेजेंट, अपना झूठा चेहरा दिखाते हैं। सो दे ऑल्सो प्रेजेंट देमसेल्व्स टू बी सेंसिटिव, कि हम तो तुम्हारा वो जो है दर्द समझते हैं, ऐसा दिखाते हैं। सो सेंसिटिव ऑफ कंसर्न्स ऑफ द गवर्नड, जिन पे वो राज कर रहे हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं उसकी तरफ थोड़ा सा वो दिखाते हैं कि हम सेंसिटिव हैं। अब हेजेमनी रिक्वायर्स दैट रूलिंग क्लास, अब हेजेमनी क्या रिक्वायर करती है? हेजेमनी रिक्वायर करती है कि जो रूलिंग क्लास है ये कुछ वैल्यूज़ हैं उनको अडॉप्ट करे। सो अडॉप्ट सम ऑफ वैल्यूज़ किसकी? जिनके ऊपर वो रूल कर रहे हैं। सो ऑफ दोज whom दे रूल। ठीक है, जैसे कि क्या गांधी हेजेमन था? यस, वो सिंपल ड्रेस पहनता था, मतलब जिसके ऊपर हेजेमनी दिखानी है उसकी वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर लो। सो इन ऑर्डर फॉर पीपल टू आइडेंटिफाई विद दैम, गांधी सिंपल ड्रेस और केजरीवाल का मफलर, दे आर टेक्निक्स टू अपीयर एज कॉमन मैन। वरना गांधी के पास क्या कपड़े नहीं थे? बिल्कुल थे। आगे, हेजेमनी को हम ग्रांटेड नहीं ले सकते, मतलब एक बार इस्टेब्लिश कर दी ये नहीं है कि हमेशा रहेगी। सो हेजेमनी कांट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसे पढ़ाई को ग्रांटेड नहीं ले सकते, एक बार कोई चैप्टर कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है वो हो गया, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ऐसे ही हेजेमनी कांट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन कंटिन्यूस बेसिस। सो इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन कंटिन्यूस बेसिस, कंटिन्यूस बेसिस में प्रोड्यूस करना पड़ता है। सो हेजेमनी एक पावर है एक्टिवली लिव्ड इन द ऑप्रेस्ड। सो हेजेमनी क्या है? एक पावर है जो कि ऑप्रेस्ड क्लास में कॉमन सेंस की तरह काम करते हैं। सो ऑप्रेस्ड क्लास के दिमाग में कैसे बैठी है? एज अ कॉमन सेंस। सो इट इज़ अ पावर एक्टिवली लिव्ड इन ऑप्रेस्ड एज कॉमन सेंस। अब बेस्ट डिस्क्रिप्शन जब हम देंगे हेजेमनी का, तो हेजेमनी डिफाइंस, ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन है, हेजेमनी डिफाइंस लिमिट्स ऑफ कॉमन सेंस। सो हेजेमनी क्या करती है? इट एस्टैब्लिश द लीडरशिप ऑफ डोमिनेंट क्लास। सो
इसमें एक लाइन है काफ़ी इम्पोर्टेंट, सो इट इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस of transaction, negotiation and compromise। ये है हमारी हेजेमनी की डेफिनेशन। अब देखो, जो लेजिटिमेसी वाला कंसेप्ट है वो यूज़ किया था लिबरल्स ने, यहाँ पे देख लो, और जो हेजेमोनी वाला कंसेप्ट है वो यूज़ किया था मार्क्सिस्ट ने। सो अफसपा है जो ये एक्ट है जिसमें आर्मी रूल आ जाता है, ठीक है। तो इसका ये लाया क्यों गया था? ये लाया गया था फॉर आर्मी टू फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट मैनर। इसका कोई लाइसेंस नहीं है कि किसी को मार दे, क्योंकि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, ना ही आर्मी। सो बट इसका जो आदत है टू किल द पीपल, इट हैज़ बिकम अ कल्चर नाउ, ठीक है। एक हेजिमोनिक आइडिया है कि अफसपा लगेगा तो कोई भी मर सकता है। सो इट मे स्टार्टेड लविंग टू किल एंड वायलेंस, ठीक है।